चलो रेडी। अचेना माँ बांधे रहबे दूरिया झन करबे ताई मोर। मेरी बेटी ने जलेबी दौड़ किया। अच्छा। मटका दौड़ किया। उसमें जीती है। मतलब पीछे ही रह गई है। अच्छा ठीक है। कुर्सी दौड़ भी प्रोत्साहन के तौर पर हाँ उसको हाँ जीती है। आगे मैं नौकरी में लगना चाहता हूँ। नौकरी करना चाहते हो? कौन सी नौकरी? पुलिस। पुलिस की नौकरी? वेरी गुड। कि हम लोग सोच भी नहीं पाते थे ऐसे बच्चे मतलब हाँ, ऐसे हम लोग के लिए कर रहे हैं इतना सब जी, मैम जी, लोग। जी। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रहा है। हमारे जो बीआरपी और स्पेशल एजुकेटर है वो बच्चों को लेके आए थे, उनके पेरेंट्स भी आए हैं और उत्साह वर्धन हुआ बच्चों का बहुत, और जोर शोर से उन लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। किसी ने बता जज की पढ़ाई के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती, पढ़ोगी? यस मैम। पढ़ोगी ना? और आप क्या बनना चाहते हो? पटवारी मैम। दौड़ में बहुत उत्साह से मलकापुर ने बहुत उत्साह से काम किया है। और ये धारणा तोड़नी होगी कि दिव्यांग बच्चे कुछ नहीं कर सकते करके। जी। जब से समावेशी शिक्षा आया है तब से बहुत कुछ उसमें प्रगति हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हमेशा ऐसा प्रोग्राम होता रहे जिससे बच्चे लोग का आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो उसके मन में जो डर है वो भी दूर होगा। ये सब कार्यक्रम में करने से जो झिझक रहता है ना वो सब दूर हो जाता है। 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस। आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम दुर्ग के जेआरडी स्कूल के मैदान में पहुंचे हो, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, चाहे वो शरीर से हो, आँख से हो, जिन्हें दिखता नहीं हो, जो कान से सुन नहीं सकते हैं, और जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उन लोगों का आज दिन है। उनके दिवस को आज यहाँ पर एक साथ मनाया जा रहा है। समावेशी शिक्षा योजना के अंतर्गत विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया है। सभी बच्चे यहाँ मौजूद हैं। बच्चों के लिए विभिन्न तरीके की प्रतियोगिताएं यहाँ पर रखी गई हैं, चाहे वो खेलकूद हो, दौड़ हो, जलेबी दौड़ हो, रंगोली प्रतियोगिता हो, मेहंदी प्रतियोगिता हो, चित्र बनाओ प्रतियोगिता, तमाम तरीके की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें ये दिव्यांग बच्चे जो आपके सामने छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, ये इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और कहीं ना कहीं सभी ने प्रतियोगिता जीती है। अभी हम कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि बच्चे जो भाग लिए थे कैसा महसूस कर रहे हैं आज। साइमा खातून एक बच्ची है जो दिव्यांग है। आप देख सकते हैं हमारे सामने बैठी हुई है। पूरे तरीके से बोल नहीं पाती है, कोशिश जरूर करती है लेकिन बोल नहीं पाती है। उनके पेरेंट्स मौजूद है। जी बताएंगे आज क्या यहाँ पर आयोजित किया गया? यहाँ पर बहुत सारे खेलकूद, डांस वगैरह। आपकी बेटी ने क्या किया? मेरी बेटी ने जलेबी दौड़ किया। अच्छा। मटका दौड़ किया। उसमें जीती है? मतलब पीछे ही रह गई है। अच्छा ठीक है। कुर्सी दौड़ भी प्रोत्साहन के तौर पर हाँ उसको हाँ जीती है। उसको खुशी के लिए हर चीज में भाग ली। तो ये कब ड्राइंग भी करी है। ऐसा होता है ऐसी प्रतियोगिताएं? ये अभी ये पहली बार आई है, स्कूल में होते रहता है। पढ़ती है आपकी बच्ची? हाँ 4th क्लास में है। अच्छा बोलती नहीं लेकिन लिख लेती है पूरा देख देख के। हाँ ठीक। आपकी बेटी मतलब प्रोत्साहन उसे पुरस्कार जी, जी, दिया गया। जी, जी। कैसा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, कि हम लोग सोच भी नहीं पाते थे ऐसे बच्चे मतलब ऐसे हम लोग के लिए कर रहे हैं इतना सब मैम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रहा है। मेरा नाम इंद्रेश कुमार यादव है। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 10वीं। 10वीं पढ़ते हो? अच्छा 7वीं में अच्छा नंबर लगा था? अब अभी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो? आप क्या किए आज यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है? इसमें खेल कूद में भाग लिया। क्या खेले थे आप? दौड़ में पहला आया था और जलेबी दौड़ में दूसरा। अच्छा आगे क्या करना चाहते हो? आगे मैं नौकरी में लगना चाहता हूँ। नौकरी करना चाहते हो? कौन सी नौकरी? पुलिस। पुलिस की नौकरी? वेरी गुड। चलिए बहुत सारी बधाई। आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप पुलिस की नौकरी पाओ। ठीक है। दौड़ खेली थी। दौड़ी थी? नंबर लगा था? कौन सा नंबर आई थी? पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा आई थी? नहीं तो चौथा। चौथा। और तुम? मैं सेकंड आई थी। सेकंड आई थी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम। पढ़ाई करती हो? यस मैम। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? जज। जज? अरे वाह। किसी ने बता जज की पढ़ाई के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती, पढ़ोगी? यस मैम। पढ़ोगी ना? और आप क्या बनना चाहते हो? पटवारी मैम। पटवारी? घर में कोई पटवारी है? नहीं। कैसे ख्याल आया कि पटवारी बनना चाहते हो? बस बनना है।
पढ़ाई करना पड़ता है ना उसके लिए। यस मैम। पढ़ोगी कि नहीं पढ़ोगी? पढ़ूंगी मैं। पढ़ोगी। आज यहाँ पर एक खेल कूद हुआ, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मैम। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। चलो आप जज की तैयारी करो और आप पटवारी की तैयारी करो, ठीक है? चलो बहुत बधाई आपको। मैं गाना गाना, अरे वाह, कौन सा गाना गाए? जस हैं? जस जस गीत ले ना, एक लाइन सुना हमू मन ला। तोर माया माँ बांधे रही बे, अचेरा माँ बांधे रही बे, तोरी हजान कर बे दाई मोर, ये मोरे दाई, तोरी हजान कर बे दाई मोर, 9 महीना कोख मराखे 10 वाया मतारे वो, दुख पीरा सही के दाई, जिनकी मोर सवारे वो, तोरे माया ला नहीं भूला, तोरे माया ला नहीं भूला, ये मोरे दाई, तोरे माया ला नहीं भूला। कब लेगा खस गाना? बचपन से बचपन से। तो कहूँ एको जगह बड़े स्टेज में प्रोग्राम में गाए रस? नहीं, अभी नहीं अभी हुआ है। मौका नहीं मिले तो आगे गाबे? हाँ, गाऊंगा। आज कैसन लगी सास तोर गाना? सबो मन सुनी से था ठीक लगी। बने लगी से? हाँ। पढ़थस? पढ़ाई छोड़ दिया हूँ 12वीं पढ़ के। काबर छोड़े? कॉलेज काबर नहीं पढ़े? घर का स्थिति गंभीर है ना। अच्छा, इंचे रही थस? नहीं, धंधा धंधा ले आए? कौन आई से साथ में? सर सना। चल ठीक है, ते गाना गा, बने असन ऐसने गाना गा, जस गीत गाओ, अपन न खूब नाम कर, ठीक है? हाँ। जी बताएंगे आपकी बेटी को क्या प्रॉब्लम? उसको सुनाई कम देता है। पढ़ाई कर? हाँ, पढ़ाई करती है कब से सुनाई कम देता है? बचपन से? बचपन से ही। अच्छा, कैसा लग रहा है आज आप लोग को? बच्चे लोग ने इतनी अच्छा यहाँ प्रोग्राम किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हमेशा ऐसा प्रोग्राम होता रहे जिससे बच्चे लोग का आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो उसके मन में जो डर है वो भी दूर होगा। ये सब कार्यक्रम में करने से जो झिझक रहता है ना, वो सब दूर हो जाता है। आयोजन किया गया था। अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि दिव्यांग जो है वो अलग एक स्पेशल चाइल्ड के रूप में रहते हैं, तो आज जो बच्चे थे उन्होंने क्या क्या किया? आज बच्चों या दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समग्र शिक्षा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर आयोजित किए हैं दिव्यांग जीव दिवस, और इस पे बच्चों के लिए बहुत सारे विभिन्न गतिविधियां खेल कूद के माध्यम से आयोजित किया गया था। जैसे दौड़ था, जलेबी दौड़ था और मटका फोड़, बच्चों के लिए सुरीली कुर्सी का था। इस प्रकार से बहुत सारे खेल कूद का आयोजन किया था और हमारे रंगोली भी कार्यक्रम था, ड्राइंग भी बच्चे लोग बनाए, और जितने भी हमारे जो बीआरपी और स्पेशल एजुकेटर है वो बच्चों को लेके आए थे, उनके पेरेंट्स भी आए हैं और उत्साह वर्धन हुआ बच्चों का बहुत, और जोर शोर से उन लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। सर, कितने बच्चे थे, कहाँ कहाँ से बच्चे आए थे और क्या निरंतर इस तरीके की प्रतियोगिता दिव्यांग बच्चों के लिए रहेगी? क्योंकि अक्सर ऐसा बोला जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये बात सुनने को मिलती है, तो क्या ऐसी ये धारणा रहेगी आगे या फिर इनके ऐसे आयोजन लगातार होंगे? नहीं, समग्र शिक्षा के तहत इस धारणा को तोड़ा गया है। ये बच्चे जो है दिखने में बड़े दिव्यांग है लेकिन सभी काम करते हैं लोग। जी, हमने और हमारे काफी अच्छा गाना गाया और है। हमारे पास में 4 ब्लॉक हैं। धमना से आए बच्चे, धमना से, पाटन से, दुर्ग ग्रामीण से, दुर्ग शहर से आए हैं और उन्होंने बखूबी से बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया है। दौड़ में बहुत उत्साह से, मटका फोड़ में बहुत उत्साह से काम किया है। और ये धारणा तोड़नी होगी कि दिव्यांग बच्चे कुछ नहीं कर सकते करके। जब से समावेशी शिक्षा आया है तब से बहुत कुछ उसमें प्रगति हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र में सभी चाहे वो किसी कक्षा में हो, इनमें कोई न कोई इधर रहती है, बहुत अच्छा काम करते हैं लोग। अच्छा, कुछ एज लिमिट था इसमें कि सभी वर्ग के? नहीं, हमारे पास सभी वर्ग के बच्चे हैं, हम लोग समानता की दृष्टि से देखते हैं इसमें। लेकिन वर्गवार बांटा जाता है, कक्षा 1 से 8 तक प्रारंभिक बोलते हैं और 9वीं से 12वीं तक सेकेंडरी बोलते हैं। बच्चों के जो टीचर्स थे या पेरेंट्स थे, यहाँ तक उन्हें किसने पहुँचाया? शिक्षक को अपन स्कूल में शिक्षा देते हैं, लेकिन हमारे पास जो बीआरपी हैं और स्पेशल एजुकेटर हैं वो लोग घर घर स्कूल जा करके शिक्षा देते हैं। साथ साथ उसके पालकों को भी मोटिवेट करते हैं। और आज बच्चों ने खेला यहाँ पर, किसी ने गाना गाया, किसी ने मटका फोड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके अलावा और क्या है आज उनके लिए? आज स्पेशल, आज उनका दिन है। आज उसका स्पेशल दिन है और उसमें तो आज खेल को साहित्य सांस्कृतिक सभी करवाए हैं हमने। जो बच्चा गाना गा सकता है गाना गवाए हैं, जो डांस कर सकता है डांस कराए हैं। मतलब आज उनका स्वतंत्रता दिन है, जो भी कर सकते हैं आज वो सब करवाए हमने। अब बच्चे बहुत खुश हैं।
समग्र शिक्षा के अंतर्गत 3 दिसंबर को हमेशा ही दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। आज भी दिव्यांग दिवस के रूप में दुर्ग के जेआरडी स्कूल मैदान में आयोजन किया गया था, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया और विभिन्न तरीके की प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। चाहे बच्चे जो दिव्यांग बच्चे पहुंचे थे, उनमें से कुछ बच्चों ने यहाँ पर गीत संगीत भी सुनाया, जिसे हमने आप तक भी पहुंचाया अपने कैमरे के माध्यम से। अक्सर ऐसा कहा जाता है दिव्यांग बच्चों के लिए कि ये बच्चे जो हैं अलग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। दिव्यांग बच्चे भी आज बहुत कुछ कर सकते हैं। तमाम क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों ने अपनी जो है परचम लहराया। काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उस क्षेत्र में वो अपना नाम कमाते हैं। निश्चित तौर पर समावेशी शिक्षा योजना के अंतर्गत जो दिव्यांग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, उसमें दिव्यांग बच्चों को शामिल किया जाता है और आज उनका दिन है। आज पूरी तरीके से वो बच्चे स्वतंत्र होते हैं, किसी तरीके की रोक टोक उन्हें नहीं रहती है और बच्चे जो है वो विभिन्न खेल खेलते हैं, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, नाचते गाते खेलते कूदते हैं। तो आज उनका जो दिन था, आज का दिन उन्होंने यही सब किया और अपने आप को काफी खुश महसूस वो कर रहे हैं। तमाम तरह गांव ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से बच्चे आए थे और उनके लिए समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत आज काफी सारी व्यवस्थाएं, इसके साथ ही भोजन का इंतजाम भी कार्यक्रम में किया था। तो बच्चे जो है वो काफी खुश और हर्षित नजर आए। मेरा सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।